हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। हम DSSB के कंपलसरी क्वेश्चंस की PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज हम मैथ्स करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3 कप्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 13:12, 9:14 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली। 3 कप हैं, उनका रेशियो उन्होंने गिवन दे रखा है। 25 लीटर ऑफ फर्स्ट एंड 23 लीटर ऑफ सेकेंड कप आर टेकन। उसमें से 25 लीटर पहले कप से लिया जाता है और दूसरे कप से 23 लीटर लिया जाता है। हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम द थर्ड कप, जो तीसरा कप है उससे कितना क्वांटिटी लिया जाए कि जब एक मिक्सचर बने उसमें 1:1 का रेशियो हो। अच्छा देखो, हमें नहीं पता कि पहले कप में कितना पानी है या कितना मिक्सचर है टोटल। हमें बस इतना पता है कि इतना निकाला है उसमें से, तो हम उसी बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले कप में जो मिक्सचर था उसका रेशियो था 13:12 और उन्होंने 25 लीटर उसमें से निकाला। ठीक है, फर्स्ट कप 13/25 उसमें मिल्क था और मैं m लिख देता हूँ, और 12/25 उसमें वाटर था। टोटल कितना निकाला उन्होंने? 25। इसको हम सॉल्व करेंगे। 13 लीटर उसमें से मिल्क निकला और 12 लीटर उसमें से वाटर निकला। इसी तरह सेकंड कप में 9:14 का रेशियो था उसमें मिल्क और वाटर का। 23 लीटर उसमें से निकाला, तो 9 और 14 का टोटल 23, और निकाला कितना उन्होंने? 23 लीटर। इतना उसमें मिल्क होगा, 9 लीटर मिल्क, और वाटर 14/23 इंटू 23, 14 लीटर उसमें वाटर निकल गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि थर्ड कप में से कितना पानी या कितना मिक्सचर निकाला उन्होंने। ठीक है, बट जो मिल्क का मिक्सचर था वो होगा 2:3 के रेशियो में, और वाटर का मिक्सचर होगा 1:3 के रेशियो में। हम इसी को ही पुट कर देंगे, हमने इसलिए यहाँ पे x ले लिया। मिल्क था उसमें 2:3 और वाटर था उसमें 1:3। इसको टोटल जब हम करेंगे, पहले कप में मिल्क 13, दूसरे कप में 9, तीसरे कप में 2x/3। इसी तरह पहले कप में वाटर 12, दूसरे कप में 14, तीसरे कप में x/3 इक्वल्स टू, वो कह रहे हैं इस तरह निकाला या निकालना है कि 1:1 का रेशियो आए। मैं क्लियर कर देता हूँ कि x क्यों लिया है। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 25 लीटर निकाला, 23 लीटर निकाला, थर्ड कप में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने x लिया है, ताकि 2/3 ऑफ x हमें मिल्क पता चल जाएगा और 1/3 ऑफ x वाटर पता चल जाएगा। हम आगे सॉल्व करते हैं फिर। 22 + 2x/3 इक्वल्स टू 26 + x/3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 26 में से 22 गए 4, और ये तो 2x/3 है, वो 1x/3 है, तो डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 12 लीटर थर्ड कप में से निकाला था। इसमें से और भी चीज़ें क्वेश्चन में पूछ सकते थे कि उस जितना निकाला उसमें से मिल्क कितना था या कितना वाटर था। उस केस में आप 2/3 ऑफ 12 निकालेंगे तो मिल्क निकल जाएगा, और 1/3 ऑफ 12 निकालेंगे तो वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 8 मिल्क हो गया और 4 वाटर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √0.26 प्लस √0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.01। इसको देखते ही आपको याद रखना कि बॉडमास रूल।
ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करेंगे। रूट 0.36 0.6 हो जाएगा, प्लस रूट 0.25 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसको ऐड कर लेंगे 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन्होंने फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है, तो आप इसको पॉइंट हटा के यहाँ 10, ये भी पॉइंट हटा के यहाँ पे 100, तो 11/1000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6। इफ द सम ऑफ बोथ द नंबर इज 220, देन व्हाट इज द स्मॉलर नंबर अमंग बोथ नंबर्स। उन्होंने रेशियो दे रखा है 5:6। हम एक नंबर को 5x कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे नंबर को 6x कंसीडर कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो इन्होंने बोला दोनों का टोटल क्या आ रहा है 220। 11x 220 x 20, x की वैल्यू 20 आ गई। इन्होंने बोला स्मॉलर 5 × 20 100, आंसर 5 × 20। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बॉट 2 shirts for 2624 rupees. He sold one at the loss of 20% and other at the profit of 25%. ठीक है, उसने 2 शर्ट्स खरीदी 2624 रुपये की। अब उसने जब उसको बेचा तो एक में उसे 20% का लॉस हुआ और दूसरे में उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। इफ ईच शर्ट वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे उसने शर्ट्स बेची हैं, बट एक में उसको प्रॉफिट हुआ और एक में उसको लॉस हुआ। उन्होंने बोला देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट विच वॉज सोल्ड एट लॉस। जो लॉस पे बेची उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का प्राइस कितना है मिला के 2624। तो अगर मैं CP फर्स्ट वाले का x कंसीडर करूँगा तो CP ऑफ सेकेंड होगा 2624 माइनस x। दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया। x में अगर मैं लॉस शो करूँ 20% का, है ना, 100 माइनस 20 80 होगा। और जो सेकंड है उसमें मैं प्रॉफिट शो करूँ 25 का, 100 प्लस 25। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। तो देखो CP और उसके बाद लॉस इंक्लूड कर दिया, तो ये भी सेलिंग प्राइस फर्स्ट का और ये सेलिंग प्राइस सेकंड का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको यहाँ कट कर लेते हैं 4/5 और ये हो गया 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में है 16x इक्वल्स टू 2624 माइनस x और ये हो गया 5 5 = 25। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे लिख देते हैं 2624 मल्टीप्लाई 25 माइनस 25x। x को उधर ले जाते हैं 16x प्लस 25x 2624 इंटू 25। इसको ऐड कर देंगे तो 41x 2624 इंटू 25 इंटू 25/41। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे 4 6 24, 16 बच जाएगा और 4 4 16 के हिसाब से ये 41 इंटू 4 हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। 25 64 इंटू 25 1600। हमने x फर्स्ट वाले को ही माना था जिसमें लॉस हुआ था, उन्होंने वही पूछा है, तो हमारा आंसर हो गया 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल इज बॉट फॉर 800 रुपीज एंड इज सोल्ड
एट 40% लॉस, खरीदी है 800 रुपये की और उसके बाद 40% लॉस हुआ, मतलब 60% पे बेच दी, 100 माइनस 40, 60% पे बेच दी, 0 0 0 0, 8 6 48, तो इतने की वो बेच दी सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 20%। एक आइटम को बेचा है, उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, पहले 10% का फिर 20% का। द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट इज 1800। सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें, सीपी हम मान लेते हैं x, अगर सीपी x है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने पे बेचा। पहले उन्होंने डिस्काउंट दिया 10% का, फिर उन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का, तो 100 माइनस 20 80 इक्वल्स टू कितने का बेचा उसने, 1800 रुपये का। कट कर देते हैं, x की वैल्यू 1800 इंटू 100 अपॉन 72। अच्छा, इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर हमें x की वैल्यू आ गई, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उसमें अगर हम 30% डायरेक्ट डिस्काउंट दें तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो हम इसी में कर लेंगे। 30% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 30, 70% पे बिकेगा वो, 0 से 0, 9 8 जा 9 2 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, 0 5 17, हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1750, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज 24,600 is divided among EFG. E share और F share are in the ratio of 2:5 and F and G's share are in the ratio of 3:4. तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, E F G, E F का रेशियो है 2:5 और F G का रेशियो है 3:4। तो देखो इसको यहाँ लिख लो आप और इसको यहाँ लिख लो, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो फाइनल रेशियो आ जाएगा 6:15:20। इसका टोटल करेंगे तो 41। तो F का रेशियो कितना है, F का रेशियो था 15/41, तो वही लिख देते हैं 15/41, और टोटल अमाउंट था 24,600, तो 41 इंटू 6 हो जाएगा 00, 15 6 जा 90 और 00, तो F का शेयर हो गया 9000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट पूछा है इन्होंने, एट विच अ सम ऑफ मनी becomes 3 times of itself in 38 years। कोई सम है वो 3 टाइम्स हो रहा है 38 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उन्होंने बोला है रेट फाइंड कीजिए। अमाउंट क्या होता है, P प्लस SI, अमाउंट हो रहा है प्रिंसिपल का 3 टाइम्स, तो हम इससे SI निकाल लेंगे, SI हो गया 2P। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI हो गया 2P, P को हमने P ही कंसीडर किया है, R हमें नहीं पता, इंटू T 38 ईयर्स अपॉन 100। R को हम इधर ही रहने देते हैं, ये P क्रॉस में आ जाएगा तो P से P कट जाएगा,
2 इंटू 100 अपॉन 38, और ये भी कट कर देते हैं तो 19। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 19 5 ज़ा 95, 5 19 2 ज़ा 38, 120, 19 6 ज़ा। बस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स ऑल द मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 6 9, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे रिमूव कर दिए। व्हाट इज द सम ऑफ रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर का सम निकालना है, ठीक है। अच्छा, 1 से लेके 100 तक जो सम होगा वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और अच्छा, 3 के मल्टीपल 100 तक कहाँ तक होंगे, चलते जाएंगे, और 99। तो अगर आप इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह लिखता हूँ पहले। 3 6 9 12 ऐसे करते करते 99 तक 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, 1 2 3 ऐसे करके 33 तक। इसमें भी सम का फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 3 से। इसमें कहाँ तक है, 33 तक। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, n है 33, 33 प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 33 इंटू 34 अपॉन 2। इसको यहाँ से काट लेते हैं, 17। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 1683। और इसमें भी पुट कर लेते हैं। इसकी तो वैसे आपको याद होगी, 5050 100 100 प्लस 1 पॉइंट 2 100 101 पॉइंट 2 50 50 का 0 इधर, और 5050 5050 में से माइनस कर देंगे 1683 7 6 3 3। तो ये आंसर ये रहा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अ सम बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कोई अमाउंट है, हमें नहीं पता कितना है, वो 1.44 टाइम्स हो रहा है 2 साल में। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। उन्होंने बोला है कि अमाउंट P का 1.44 टाइम्स हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ इधर 1.44 टाइम्स, ये भी P, और इधर हो गया 1 प्लस R, R हमें नहीं पता, और ये 2। तो ये मल्टीप्लाई में होता है, P डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कट जाएगा, तो यहीं काट देते हैं। 1.44 1 प्लस R अपॉन 100 T। ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, 1.44 1 प्लस R अपॉन 100, ये आ जाएगा 1.2, और इधर 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 R अपॉन 100, R हो जाएगा 2/10 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 20%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।